मैप्रो में पैसे खर्च होने के बाद में, आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद में, हम लोग अभी सामने वाले एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं। व्लॉग शूट करने की शायद बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए ध्यान में नहीं रहता कि खाना आने के बाद शूट करना है, ना कि खाने के बाद शूट करना है। सबका जब सब खत्म हो गया, मेरे दिमाग में तब आ रहा है कि अब शूट करना है। Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, ha ha ha. उधर से निकल के हम लोग अब एकलिंगमाणा करके एक जगह है महाबलेश्वर के पास में ही, तो हम लोग पहले वहाँ रुके हैं, फिर मंदिर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे कुछ झरना वगैरह है शायद, तो बच्चों को खेलने के लिए अच्छा लगेगा। एवरी टाइम जेन्युइनली ऐसा फील होता है कि ऐसी किसी जगह पे आना चाहिए, महीने में से एक बार तो भी है। बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। ये जगह तो बेस्ट है, मतलब थोड़े टाइम के लिए आओ, दिन भर बैठो और वापस अगर चले भी जाओ, स्टिल इट इज़ ओके, वर्थ इट। 25 रुपीज़ पर हेड, विच इज़ नॉट मच। सही है। बच्चे अगर एंजॉय कर रहे हैं, आपकी फैमिली को अच्छा लग रहा है, या आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो इट्स गुड। बहुत सही जगह है, बहुत सही जगह है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी जगहों पे मेरे को ये ऑफ पाथ जाना बहुत सही लगता है। अब यहाँ से लग तो रहा है कि कच्चा रास्ता है या कोई गया हुआ होगा यहाँ से, जो कि बिल्कुल सामने उधर से सीढ़ियों पे मिल रहा है। यस, यहाँ से कोई ना कोई गया हुआ है यहाँ पे। फुटप्रिंट्स वगैरह थोड़े बहुत है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये देखो यहाँ से ये चीज़ ज्वाइन हो रही है, बट फिर भी अपन इस तरफ से जाएंगे। सी, इस तरफ से और एक फुटपाथ निकल के आ रहा है। लर्निंग फेज़। लेकिन ये उम्र से अगर ये थोड़ा बहुत, ये एज में अगर डिजिटली होने लग जाएगा, या ये यूट्यूब पे कुछ कंटेंट पोस्ट करने लगेगा, या कोई भी सोशल मीडिया या डिजिटली कुछ भी पोस्ट करने लगेगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम। आज ही के इसमें वो कुछ शॉर्ट्स पोस्ट करता है यूट्यूब पे, बट इज़ स्टिल गेनिंग 2000-3000 व्यूज ऑन हिज शॉर्ट्स। पीछे से मम्मी और दीदी आ रहे हैं। यस, ये जगह मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आते नहीं हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है शायद। यहाँ से डायरेक्टली महाबलेश्वर चले जाते हैं पहले, बट यार ये प्लेस विज़िट करना, अगर ये साइड में आ रहे हो तो। बाहर कोई बता रहा था कि यहाँ पे 2 झरने हैं। छोटा वाला मोस्ट ऑफ द टाइम चालू रहता है, बड़ा वाला चालू नहीं किया जाता। अब डैम की वजह से है या कैसा है पता नहीं। हम लोग पहुँच रहे हैं अभी उधर तक, बट जगह सही में अच्छी है यार, जगह सही में अच्छी है। 3000 व्यूज़, अरे ग्रेट। एक वाटरफॉल राइट साइड में था, जो कि 500 मीटर ऊपर से आता है। बोले 500 मीटर था, फीट था, मैंने थोड़ा ध्यान से नहीं देखा। और ये साइड में जो है वो है 100 मीटर समथिंग। तो हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के साथ में
बच्चे वगैरह है तो ज़्यादा थोड़ा सा डेंजरस जगह पे जाना सही नहीं है। ओके, ये है, इट्स ब्यूटीफुल, नाइस। पानी साफ़ सुथरा नहीं है क्योंकि लोग होते हैं यहाँ पे, या मिट्टी बहुत ज़्यादा है, बट इतनी गर्मी में इतना पानी भी बहुत रिलीफ देता है, सीरियसली ग्रेट। वाह वाह। और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा शांति चाहिए। सब लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं फ़िलहाल, मैं ये एक थोड़ा सा साइड में आके बैठा हुआ हूँ। आई हैव रिमूव्ड माय, वाह। ठंडा है ना कुक? ताक। हाँ, नहीं पाय टाकून बस। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, जैसे फ्रीज़र में से निकाल के रखा हुआ हो। ये लोग अभी भी वहाँ हैं, हम लोग यहाँ से उठ गए, लेकिन अभी मन कर रहा है कि वहाँ ऊपर जाके आते हैं एक बार। रास्ता है यहाँ से, देखा जाएगा कि ये झरना कहाँ से आ रहा है या वो झरने का रास्ता कहाँ है। चल, ये लोग वहाँ पे है नीचे, शायद वो उधर है। हम लोग उस तरफ बैठे हुए थे नीचे, यहाँ से इस तरह से इधर चल के आए हैं। ये है वो झरना, यहाँ से पानी बहते हुआ वहाँ जा रहा था। ये है फ्रेश, इस पानी को रोक दिया इसलिए ये गंदा हो गया। यहाँ से हम लोग आए हैं, ये वाला यहाँ पे छोटा सा डैम है जहाँ से पानी बह रहा है, वही पानी यहाँ से छोटा झरना बन के वहाँ आ रहा है। इतना सही है। हाँ, अमीर लोग। ये एक चीज़ बहुत गलत है अपने यहाँ पे, ये वाला पूरा पानी ख़राब है, लेकिन जितना यहाँ से वहाँ तक बह रहा है बस वही पानी क्लीन लग रहा है, साफ़ है, एटलीस्ट बहता है इसलिए क्लीन है। वरना ये पानी गंदा हो गया है क्योंकि यहाँ पे शायद गाय भैंसों को खाना खिलाते हैं, या वो शायद शमशान है, तो जो भी आता होगा, जो भी डालता होगा, वो यही पानी में जाता है। ये बहुत गलत चीज़ है जो अपने यहाँ पे होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अगर इतना गंदा होता होगा पानी तो ये तो तुरंत रोक देना चाहिए। इन बिहड़ों में अगर जीना है या अगर सरवाइव करना है तो यहाँ की मछलियाँ खानी पड़ेंगी। यहाँ पे जो भी मिलता होगा, यहाँ जो भी चीज़ें मिल रही होंगी उसे ढूंढना पड़ेगा, प्रोटीन विटामिन जो भी है निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कोई जानवर तो मिलेंगे नहीं, लेकिन फालतू एक्टिंग करके मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। 2-3 शो को एक साथ मिला दिया है, कुछ नहीं जम रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं। हमारे छोटे बेयर ग्रिल्स आग लगाने की कोशिश में, लेकिन जल नहीं रही है। हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हुए गए थे और वो जो सामने बोर्ड है वहाँ से हम लोग ने लेफ़्ट टर्न लिया था, वहाँ पे रुके थे, लेकिन मम्मी आगे निकलते निकलते आई, यहाँ से उस तरफ जा चुकी है। वहाँ से निकलते ही मम्मी बहुत चिढ़ गई थी, मम्मी रास्ता भटक गई थी, डर गई थी। हम लोग साथ में ही थे करके, मैं और लोग आगे निकल गए थे, बट उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग महाबलेश्वर के मंदिर में आए। अभी वहाँ पे दर्शन वगैरह हो गया है एंड वी आर मूविंग अवे राइट नाउ फ्रॉम हियर। यहाँ पे और एक कोई पास में मंदिर है, यहाँ से वो स्पॉट पे जाने वाले, उसके बाद में देखते हैं फिर अगला प्लान क्या है। हम लोग ये एंटीक स्टोर में है, मंदिर के बिल्कुल साइड में है ये एंटीक स्टोर। दिस इज़ अमेजिंग, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं अवेलेबल यहाँ पे। दिस इज़ रियली गुड। ये मेरे कुछ दोस्तों की प्रजाति वाले पॉइंट है। ये वाले पॉइंट पे इतनी भीड़ है
इतने मस्त पेड़ लग रहे हैं, इतना ठंडा एटमॉस्फेयर है, लग रहा है कि आम के बागानों में आ गए हम लोग एकदम। यहाँ पे आसपास में 3-4 पॉइंट है। ये हंटिंग पॉइंट है। यहाँ पे बोले ब्रिटिशर्स ये पॉइंट हंटिंग के लिए यूज़ किया करते थे। यहाँ से किसको गोली मारते थे क्या पता। जितनी इसकी खाई है, इंसान ना दिखे किधर जाके गिर रहा है, गोली की तो बात ही अलग है। इको पॉइंट वहाँ है, मैलकम पॉइंट पीछे गया, हंटिंग पॉइंट। एक ही जगह पे पता नहीं कितने सारे पॉइंट है अभी यहाँ पे। या सह्याद्रीकडे बघून आज पण असं वाटतं की याच्या कणाकणामध्ये आज पण तो मावळा जिवंत आहे। ही सह्याद्री परत ते स्वराज्य निर्माण होताना बघण्याची इच्छा ठेवते आणि आज सुद्धा जर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आवाज दिला तर एक एक मावळा उठून परत उभा राहील। बात ये हुई अभी हम लोग इको पॉइंट पे है महाबलेश्वर में, और यहाँ पे बहुत बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है मस्त में। हम लोग गोला खा रहे थे और बहुत अमेजिंग फीलिंग है, बढ़िया। दिस इज़ नाइस, ग्रेट, कांट एक्सप्रेस द फीलिंग। इतना मज़ा आ रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। इसकी पहली बारिश है, इसको पहली बार मालूम पड़ रहा है कि आसमान से बारिश भी होती है। जस्ट बहुत बढ़िया बारिश हुई, बहुत मज़ा आया। दीदी वगैरह के साथ में फ़ोटोशूट भी किया। अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, 4 बज गए ऑलमोस्ट, हम लोग ने खाना नहीं खाया था। तो अभी फ़िलहाल होटल पर रुके हुए हैं, खाना ऑर्डर किया हुआ है। जब तक आ नहीं जाता तब तक के लिए मैं रोड साइड बैठा हुआ था। बढ़िया लग रहा है सच में। जब भूख लगी हुई होती है कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है नहीं करना है। हम लोग ने खाना वगैरह खाया, वो टाइम पे कोई शूटिंग किया ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं शूट किया। मेरे ध्यान में भी नहीं था, मैं इतना मेरे को भूख लगी थी, मैंने खाना वगैरह खाया। हम लोग ने वहाँ से गाड़ी निकाली, वहाँ से गाड़ी निकाल के अभी हम लोग आए हैं वैना लेक के बोटिंग क्लब के। तो इन लोग को सबको बोटिंग करवानी है, उसके बाद में शायद हॉर्स राइडिंग भी करेंगे। ये सर हमको बिठा नहीं रहे थे क्योंकि हम लोग कार्ड मम्मी के पास में भूल गए थे अभी के लिए। दीदी दौड़ते दौड़ते आई है जैकेट वगैरह पहन के, अभी कार्ड वगैरह कलेक्ट किया। अरे हाँ, इकडे घे धडकले बाहुबलीची माय। दोघं मिळून बोट सांभाळत आहे। फर्स्ट टाइम पैडल वाली बोट पे बैठे हैं, अच्छी खासी फटी हुई थी, अभी दिखाई भी दे रही है कि कैसे फटती है। पैरों में जोर नहीं आ रहा है किसी के, थोड़े थोड़े टर्न के बाद में मेरे को आके बैठना पड़ेगा। हमारी बोट चल रही है, वो पीछे हैंडलर है जिसको बिल्कुल हैंडल करते नहीं आ रहा है। और हमको फिर से हमारी सवारी चेंज करने के लिए भी जाना है, बिकॉज 1 घंटे का टाइम मिला है, 600 रुपये पे किए और पूरा का पूरा वसूल करना है। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, लेकिन गले की वाट लग गई अभी। हॉर्स राइडिंग करने के बाद में हम लोग रिटर्न में एप्रो की तरफ आए थे क्योंकि थोड़ी बहुत और चीज़ें लेनी थी, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह और थोड़ा सा एडिशनल कुछ ख़रीदना था इन लोगों को। तो हम लोग वहाँ वो साइड में भी वापस आए हैं। अभी का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7 बज गए और हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। ये व्लॉग शायद यहाँ पे एंड करूँगा या नहीं करूँगा पता नहीं, बट अभी आइसक्रीम खाने का मन था लेकिन आइसक्रीम भी मिल नहीं रहा है। मैंने 2-3 दुकानों में चेक किया बट है नहीं जो इन लोग को चाहिए। तो फ़िलहाल तो आगे निकल रहे हम लोग, यहाँ से निकल रहे, हो गया सबका शॉपिंग वगैरह जो भी चीज़ें लेनी थी। वी आर लिविंग नाउ। देखते रास्ते में अगर कोई दुकान मिल गया तो वहाँ से लेना पड़ेगा। सातारा वाई के पास में चाय वाले का काम कर रहा हूँ अपने घर वालों के लिए। सब हम लोग रुके थे यहाँ पे पास में, सबको चाय पीने का मन हो रहा था।